गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुंदिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिर या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युक्त शंकर प्रदेश निर्दय वै सदा वंदिता सामं पातु भगवती सरस्वती अनहसीस जाड़क। सदगुर चरण मनाए के भोलेनाथ महेश। जय जय माता सरस्वती जय जय देव गणेश। हाथ जोड़ विनती करें सीतापति श्री राम। शरण प्रमोद आपकी सुपूरण की जो काम। सब अपनी अपनी गए तान यह विद्वान। मगर आपके भेद की कर न सके पहचान। मगर आपके भेद की कर ना सके पहचान। पार आपका भालेना स्वामी आसान नहीं है। और हर जहाँ पर मौजूद आपका कहीं मकान नहीं है। अरे हर जहाँ पर मौजूद आपका कहीं मकान नहीं है। कोई कारीगर वाला न तुझ सा देखा भाला। अरे करूं तारीफ बया में और दीन बंधु भगवान नहीं इतनी ताकत मेरी जुबां में। अरे नाथ मम करो वसीला और रीनू कैसेट के माध्यम से होगी गोवर्धन की लीला। चाल ठुमकीली कन्हैया चल रहे हैं सब सखियां रही हर साई। चाल ठुमकीली समरिया चल रहे हैं सब सखियां रही हर साई। चाल बड़े आदरणीय श्रोतागण, पूजनीय माताएं बहनें, देश के कर्णधार बच्चे, आज ये रेणु कैसेट के सौजन्य से हम आप लोगों के समक्ष गोवर्धन की पूजा इस कथा को लेकर चल रहे हैं। शायद ही ये प्रोग्राम आपके लिए प्रिय होगा। भाइयों, इधर जिस समय 10वें स्कंद की कथा सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को श्रवण कराते हैं। और साथियों,
व्यास पुत्र सुखदेव ने नपति परीक्षत हेत बाधा श्रीमद् भागवत का भवतारण से। लिखा भी है कि बाण्याम महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम युदुर्वंशम नरहा सुप्ता सर्व पाप मुख्यते। यदुवंश की कथा सुनने से जन्म जन्म के पापों से छुटकारा मिलता है। और साथियों गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ैया सुरैया धम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ैया सुरैया धम अभिमानी। और दोस्तों तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा हरै दया निधि सज्जन पीरा। हरै दया निधि सज्जन पीरा हरै दया निधि। पृथ्वी पर जब जब धर्म का ह्रास हुआ भगवान ने अवतार लेकर के दुष्टों का संहार किया। साथियों इधर जिस समय वृंदावन में नए नए उपद्रव आते हैं, एक दिन का जिक्र है घर घर में सब मैया अपने अपने आंगन में लीपन लगी। भगवान कन्हैया मैया यशोदा से बोले मैया हाँ एक बात बता तू हमें, आज क्या बात है जो जा तारीका से घर घर में तैयारी हो रही है मां। और श्याम बोले मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। किसके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है। मैया आज क्या बात है समझ में ना आ रही। और भगवान बोले मां अरे आज कौन सो है त्योहार। मैया यशोदा ब्रज बनो दुल्हनिया सजी गए। कन्हैया बोले मैया एक बात बता ये सब क्या है। दई लेके राधा आई रही और कुसुमा थालू सजाई रही। गई ललिता पुआ ले आई ब्रज बनो दुल्हनिया सज गए हैं। माँ और बताऊं ललिता आई रही शीला आई रही चंदा ज्योति मन में मुस्क आई रही। रही मधुरे गीत सुनाई ब्रज बनो दुल्हनिया सज गए है। और भगवान बोले माँ ना होली है न दिवाली है ना होली है न दिवाली है
महीना रात राम अधियारी है न। हुई रही बाजन की झनकार, ब्रज बनो दुल्हनिया सज गयो है। आज कौन सो है त्योहार, ब्रज बनो दुल्हनिया सज गयो है। भगवान मुरलीधर मनोहर ने मैया यशोदा के गले में दोनों बाहें डाली और पूछने लगे, मैया आज कौन सा त्योहार है? मैया कहने लगी, लाला हमें नहीं मालूम, जाओ तुम अपने बाबा से जाकर के पूछो। जिस समय बाबा नंद के पास पहुंचे हैं, कहने लगे, बाबा आज ये सब क्या हो रहा है? साथियों, बाबा मैया तो चुप रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। बताऊं? हाँ बोलो बाबा, सुनो। कि जिनके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, जिनके और कन्हैया यह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उन्हें इंद्र देव का पूजन है। ये कार्तिक भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया एक बात बता, आज कौन सा त्योहार है? मैया ने बाबा की तरफ संकेत किया। मैया तो चुप रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। तुम्हें नहीं पता है? क्या मतलब बाबा? सुनो, इंद्रदेव का हम पूजन सब मिलकर के करते हैं, पानी बरसाते हैं जिससे घास जमती है, गाय बछड़े चरते हैं और उसी से हमारा पालन पोषण होता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा एक बात बताएं। बतलाओ तो धन धान हमें, वो इंद्र बेचारा क्या देगा? बाबा जो खुद औरों के सहारे है, वो हमें सहारा क्या देगा? जो खुद औरों के सहारे है, वो हमें सहारा क्या देगा? और कन्हैया कहने लगे, बाबा धोखेबाजी की यारी है। रविंद्र सिंह, धोखेबाजी की यारी है, मैंने समझ लई सब आज धोखेबाजी की यारी है। बाबा कहने लगे, कन्हैया बातें कैसी करते हो? कन्हैया कहने लगे, बाबा एक बात बताएं। बोलो, सुनो। जब ढंगी दुनिया, ओ बाबा, ओ लाला, भूल भुलैया में भुलानी बेढंगी दुनिया। जा दुनिया अंधेरी है विजेंद्र, कैसी बता? मुफ्त मिले जो राम नाम, हाय बापे व्यंग उठावे, और मरे गड़े मरगट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे अंधेरी दुनिया। ओ बाबा, ओ लाला, भूल
भूल भुलैया में भुलानी अंधेरी दुनिया। और सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में एक है, ड्राइवर साहब। दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी ले धावे, भीख न देवे जीते जी मर गए तेरा भी करावे बेढंगी दुनिया। ओ बाबा ओ लाला, भूल भुलैया में भुलानी अंधेरी दुनिया। हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोग हमारा रेणु कैसेट के सौजन्य से सुन रहे हैं, जिसके निर्माता हैं रवेंद्र सिंह और फिर रवि ड्राइवर, रिकॉर्डिंग करता है विजय सिंह, संयोजक प्रदीप कुमार। भूल भुलैया में भुलानी अंधेरी दुनिया। जा तो बात रही देवतन की तूफानी, अब देवियन की बता। 3 साल पहले ने बादर बात दे, कैसे? अरे अपनी जीवन लपा को खाई रही सड़क पूजबे कुछ जाए, अपनी जीवन लपा को खाई रही सड़क पूजबे कुछ जावे। लड़ुआ पेड़ा और जलेबी बैठ सड़क पे खावे अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी अंधेरी दुनिया। शास्त्री महेश, तुमने देखो है 3 साल पहले सड़क की पूजा भाई, और क्या बात चली, जिनके सड़क पूजा और जिनके एक लड़का है 2 किलो पेड़ा खा। अब जिनके 5 झच्चा आते हुए कैसे खाए पाए? और जा कमाऊ ना चली कि तुम आधो किलो मिर्चें देखा जो हवा ने करी है। इसलिए बाबा गोवर्धन का पूजन करो। और कहने लगे कि सारा संसार ब्रह्म में है, वह ब्रह्म सार का नाथ है। बाबा इसलिए समझिए हे बाबा गोवर्धन पूजन लायक है। बाबा अब की बार गोवर्धन की पूजा करो। लाला अगर इंद्र ने पानी ना बरसाया तो? भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा तुम्हारा जीवन हो गया, पूजा करते देवराज इंद्र की, कभी उसने तुम्हारे हाथों से भोजन खाया? कहने लगे नहीं लाला, कभी नहीं आया वो। तो भगवान कहने लगे चलो इस बार गोवर्धन की पूजा होगी। और साथियों गोवर्धन को क्यों पूजवाया? त्रेता युग में जिस समय भगवान रामा अवतार में आए और जब समुद्र का पुल बांधा तो नल और नील अपने हाथों से पत्थरों को बहा रहे थे। इधर हनुमंत लाल जी इसी गोवर्धन नाम के पहाड़ को ला रहे थे। इसका नाम क्या था बताऊं? अरे सोमागिर पर्वत भाई, अरे सोमागिर पर्वत भाई जागो रहे थे प्रभु मेरे लाई। डोले रामया बाज लगाई, पत्थर दीजो सभी गिराई। ड्राइवर होनी अति बलवान, बुद्धि ने चक्कर खाओ तो। पिंटराम होनी अति बलवान, अकल ने गोता खाओ तो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित
उसी सोमागिर नाम के पहाड़ को वहीं डाल दिया। पहाड़ रोने लगा, कहने लगा, हे हनुमंतलाल, मुझे छोड़ के तुम जा रहे हो, मैं भगवान राम के काम भी नहीं आ सका, अपनी जन्मभूमि पर भी नहीं रह सका, इसलिए एक काम करूं। क्या बताऊं? अरे मोय दर्शन देव कराई, हमें आस लगी प्रभु चरणन की। हनुमंतलाल, पहले नाथ में धर लाए, बीच में छोड़ी हमें तुम धाए। मेरे प्राण रहे घबराई, मोई आस लगी प्रभु चरणन की। मोई दर्शन देव कराई है, आस लगी प्रभु चरणन की। और बोले हैं सोमागिर, जो न राम से हमें मिलइयो, हनुमंत लाल पीछे बचतइयो। ऐसे कहे वचन उच्चारे, मोय आस लगी प्रभु चरणन की। मैं उत्तराखंड में था, आप मुझे वहां से लेकर के आए, इसलिए हमें भगवान राम के दर्शन करवा दो। जिस समय हनुमंतलाल जी ने जाकर के सारी कहानी भगवान राम को समझाई है, भगवान राम पास में आए, कहने लगे, सोमागिर तुम न रो, जब हम द्वापर में आएंगे तब तुम्हारा पूजन करवाएंगे। सोमागिर कुराए सम जाई, अरे सोमागिर कुराए सम जाई। दिल में धीर धरो मेरे भाई, द्वापर युग में रहे हमारी आई आई आई। पूजन दिए तेरो रे करवाई। जब हम द्वापर में आएंगे कृष्ण नाम से, तब हम तुम्हारा पूजन करवाएंगे। साथियों, इसीलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। इधर सब गोपियां थाल सजा करके चली हैं भगवान का पूजन करने के लिए, नाचती हुई गाती हुई भगवान गोवर्धन के पूजन के लिए चली हैं। इधर भगवान कृष्ण सभी ग्वालों के साथ में गोवर्धन की सफाई करने के बाद बैठ गए ऊपर और कहने लगे, हम भोजन करेंगे। इधर जो है सब गोपियां चली, कह रही हैं, बहन चलो चलो। मैं तो गिरबर पूजन जाऊंगी, ना माने मेरे मनुआ में तो। संजू समझो, मैं तो गिरबर पूजन जाऊंगी, ना माने मेरो मनुआ में तो। कह रही हैं गोपियां, खीर पूरी पकवान बनाऊं, रुच रुच के मैं भोग लगाऊं।
और मैं तो उन्हीं के गुण को गाऊंगी, ना माने मेरो मनुआ में तो। और कहा करूंगी लला पता है? सात कोश को कर परिक्रमा, पूजन आई संजू की अम्मा। और मैं तो चरणन शीस नभाऊंगी, ना माने मेरो मनुआ में तो। और क्या करूंगी बताएं? मानस गंगा जाय नहाऊं, मन को मैल में बहा मिटाऊं। मैं तो पेग पेग पे खाऊंगी, ना माने मेरो मनुआ में तो। मैं तो गिरवर पूजन जाऊंगी, ना माने मेरो मनुआ में तो। सब गोपियां गोवर्धन भगवान के लिए चली। ग्वाला साथ में भगवान ने क्या किया? एक रूप ते पूजे, एक ते ठाड़े पूजा बाबे। और भारी भारी लाए रहे ग्वाल छाटाना, भारी गिरधारी रेखा में। आरे प्रभु ने कहा से कहा कियो बाबा और भादों की आधी रात जन्म हरी आठे कोरे लियो। इसलिए विजेंद्र सिंह अरे हरि हर बोलो मेरे भैया, और कलम लिखिया नाय मिटे करो चाहे लाखों मिटे भैया। लला प्रदीप लला तेरे मतलब के व्यवहार समय पे धोखा दे जाइए, विजंदर मतलब के प्रेम बखत पे धोखा दे जाइयो। परमात्मा श्री कृष्ण आज गोवर्धन के ऊपर बैठ गए, ग्वाल खिला रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। एक रूप से पूजन करवा रहे हैं, दूसरे रूप से स्वयं पूज रहे हैं। साथियों, मुकटयू पे बारी बारे बन बारी, मुकटयू पे बारी बारे बन बारी। कहाँ तक बताएं शोभा साथियों? श्याम के हाथ में मुरली सोहे, और मुरली की धुन प्यारी बारे बनवारी। मुकटयू पे बारी बारे बनवारी। रवि भैया और राधव कम ना है? नाक में राधा के नथुनिया सोए, लला पिंटू बाल की शोभा भारी बारे बनवारी। मुकटयू पे बारी बारे बनवारी। मुकटयू पे बारी। कन्हैया बंसी मन में बसी, जरीनू के
कैसेट में बजाए जइयो समरिया मुरली मन में बसिया जो कैसेट में बजाए जइयो। मेरे भगवत श्रोताओं, आज जिस समय परमात्मा श्री कृष्ण प्राणों के प्राणवेद स्वरूप गिरिराज की पूजा करवा रहे हैं। गोवर्धन है क्या? गौ माने इंद्री, धारण माने धारण करना। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वही गोवर्धन है। आज भगवान ने जिस समय इंद्र का पूजन करवाया है, इंद्र की पूजा छीन ली और गोवर्धन का पूजन करवाया। भाइयों, इधर देवराज इंद्र बैठा है, कह रहा है मेरी पूजा है जाने अब कोने लई छिनाई। और देख के ऐसी हालत इंद्र अब दिल में रो शर्माई। महाराज नंद की भर आई लकी और गई इंद्राणी आए बात जन कही दई सब दिल की। आज मेरी पूजा ना है भाई, देव मन में घबराओ है। मेरी पूजा नहीं भाई, इंद्र मन मेरे घबराओ है। जवाब दिया, क्या बात है, हमारी पूजा नहीं हुई? बड़ा देवराज इंद्र का हृदय विदील हो रहा है। इधर महर्षि नारद चले, हाथ में बीड़ा है और कह रही भजमन नारायण नारायण नारायण। गालो गालो तुम गालो भजमन नारायण नारायण नारायण। अब जो नारायण नाम ले तुझे अरे पाप होत सब तारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। अरे देवराज इंद्र, कहिए महर्षि नारद, एक बात बताओ, मृतलोक में क्या हो रहा है? हमारी पूजा नहीं हुई? नारायण नारायण। महर्षि नारद कहने लगे तुम नहीं जानते हो। अरे तेरी पूजा लई रे छिनाई। अरे तेरी पूजा लई रे छिनाई। अपनी पूजा लई करवाई। नंद को कुमार कन्होई और नारद ने गिरा रे सुनाई। नारायण नारायण,
तुम्हारी पूजा को परमात्मा श्री कृष्ण ने नहीं होने दिया। वाह जी वाह, एकदम से देवराज इंद्र के पैरों की तरह ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमी खिसक गई हो, और बोला 2 दिन से 10 पैर घर में उन चरवाओं ने पाए हैं, तो बरसाती बादल बनकर सीमा से बाहर आए हैं। वाह जी वाह, महर्षि नारद इन चरवाओं ने 2 पैसे पा लिए, अपनी जागीर को समझ रखा है, नहीं जानते हैं हमसे दुश्मनी मोल लेना मौत को दावत देना है ना। बस उसी शान के मत ताले हमसे शत्रुता बढ़ाते हैं, प्रमोद जब चीटा मरता है बके पंख स्वयं जम आते हैं। मौत अब अब्बा मोहन की आई गई है, बके कागज पूरे भय मौत अब मौत अब राम प्रताप की आई गई है, जके कागज पूरे भय मौत अब। मेरे भैया उसी समय मेघों को बुलाया और कहने लगे मेघों मेरी बात सुनो, घेराओ इतने चोरों से पृथ्वी के परत पलट जाएं, और घुमड़ाओ इतनी ताकत से सब पर्दे उलट पुलट जाएं। जाओ ब्रज के ऊपर वज्र पटक दो, बहा दो। नामो निशान बाकी न रहे कहीं बार में कड़के पर, बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंदलाल के लड़के पर। कोई धोखे में ना रह जाइयो, रहे नो नहीं अमर शरीर, कोई धोखे में ना रह जाइयो। बड़े मेरे भैया जैसे ही देवराज इंद्र ने मेघों को बुला करके कहा है कि जाओ ब्रज को बहा दो, कहा बहु संजू काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आन लगे, टूटने लगी बजली ब्रज पर 49 पवन सन्नान लगे। काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आ रहे, ब्रज के ऊपर बिजली टूटने लगी। साथियों दिन तो था लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो अमावस की रात हो कि कुछ ब्रजवासी उठते गिरते जा सके पास मनमोहन के। कुछ ब्रजवासी उठते गिरते जा सके पास मनमोहन के, कुछ जहां तहां से पलक उठे वे परम भक्त मनमोहन के।
सब भागते हुए वेद स्वरूप भगवान कृष्ण के पास आए, कहने लगे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी, हम सब बहे जा रहे हैं। तेरा सुनो बनबारी यशोदा के छैया, तेरा सुनो गिरधारी यशोदा के कन्हैया। श्याम गोवर्धन तुमने पूजवाओ और इंद्र को मान घटाओ, मेरी कोई नहीं लाज बचैया यशोदा के कन्हैया। तेरे सोनो बनवारी यशोदा के कन्हैया। आपने ही गोवर्धन की पूजा करवाई है, अब हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कहने लगे हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, अब उन्हीं के पास चलो जिनकी पूजा की है तुमने। सब ग्वाल बाल भागते हुए गिरिराज के पास पहुंचे हैं। भगवान ने एकदम से इस उंगली पर गोवर्धन को रखा और कहने लगे मैया हाँ यहाँ आओ। गोवर्धन के नीचे आजा, लाला संजू, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। बोले मेरी यशोदा मैया भीगे, तू बानी गाय ले। मेरी यशोदा मैया भीगे, बाबा की बाबा की बाबा की भीग रही पगड़ी बाबा की। मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा आजा आजा, क्यों भीगे मैया खड़ी खड़ी क्यों। और बोले मेरी राधा रानी भीगे, ललिता की ललिता की ललिता की भीग रही चुनरीरा। गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। सब ग्वाल बाल गोवर्धन के नीचे आके कोई हरीश लगाए है, कोई मूसल लगाए है, कोई लकड़ी लगाए है, तो राधा सामने आई गई। और राधा जो सामने आई सोई भगवान कन्हैया की तरफ देख के हंसन लगी। और भगवान बोले राधा हिनवा कहा कही लला संजू बताए। राधा रानी हाँ तेरी चितवन मन में बसी है, लडीली तेरी चितवन मन में बसी है। हमारे कहीं देखो ना, अरे चितवन मन में बसी है, लडीली तेरी चितवन मन में बसी है। और गोबर उदन धरे अंगुरिया। बोले भगवान कोयल बेना मृग जैसे नैना, ड्राइवर साहब कोयल बेना मृग जैसे नैना,
रसगुल्ला से मीठी हंसी है, लडीली तेरी चितवन मन में बसी है। हाँ भाइयों, रवैन सिंह और रवि ड्राइवर अपनी खून और पसीने की कमाई से एक सोने की अंगूठी हमें पहना रहे हैं। भगवान ऐसे महादानी को सदा सुखी रखे और इनका घर इतना दौलत से भर दे जो इसी तरीके से ये दान करते रहे। और ड्राइवर साहब, अरे चितवन मन में बसी है, लडीली तेरी चितवन मन में बसी है। सोई राधा हंस दई और भगवान कन्हैया की हंसी निकल गई। गोवर्धन हिलन लगो एकदम से। यशोदा रानी कहने लगे अलग हटो। यशोदा ठीक पड़ी, राधा तो अलग हट गई और मैया यशोदा बोली, अरे ग्वाल वालो, गिरना पर गोपाल गिरी बर गिरना पर। राधे गिरना पर गोपाल गिरी पर गिरना पर। साथियों कहने लगी, मेरो ललायु मरी को बारो, थोड़ो थोड़ो दियो सहारो। जकी मैया रोधन करे कि गिरी बर गिरना परे। गिरना परे गोपाल गिरी बर गिरना परे। बोली, बाबा नंद की आंख न को तारो, मैया के है प्राणन को प्यारो। चले गोलाधार परे की गिरी बर गिरना परे। गिरना परे गोपाल गिरना परे गोपाल गिरी बर गिरना परे। भगवान रखे इस उंगली पर, कह रहे गिर न जाए। साथियों 7 दिन तक बराबर पानी बरसता रहा, लेकिन ब्रज में धूल उड़ रही है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जो पानी बरसा वो कहां गया। जो भी पानी बरसा है, भगवान ने इतना गिरिराज को गर्म किया है कि जैसे तवा पर पानी गिरता है, छन की आवाज होती है, जल जाता है, भाप बन करके खत्म हो जाता है, जमीन पर बूंद नहीं आती है। एक जगह यह प्रमाण मिला है कि अगस्त मुनि जो भी पानी गिरा है सारा पी जाते हैं। इधर देवराज इंद्र परेशान होने लगे। भगवान बोले, ग्वाल वालो, अरे सबर रहियो पास में ठाड़े। अरे सब रहियो पास में ठाड़े। मनमोहन के ने अहीं गाड़े। बराबर पानी पर सो मेरे भैया, ब्रज पे बूंद रही न आए। जितने हते यदु बंसी बहा के,
सबई रहे हर्ष मनाई। श्रोता बंधुओं, इधर मेघ लौट करके जाते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, कहो क्या हुआ? कहने लगे, कुछ मत पूछो। 7 दिन हमें पानी बरसाते हो गए, लेकिन ब्रज में धूल उड़ रही है। बहुत कोशिश की हमने। उसी समय इंद्र ने अपनी पत्नी सुरभि को लिया और भगवान के पास चला है। कहता हुआ, गुनगुनाता हुआ, गाता हुआ चला जा रहा है और कह रहा है, माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 राधे। जय नटवर कलिमलिहारी राधे श्याम 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 राधे श्याम। वास्तव में दोस्तों, भगवान भाव का भूखा है, सिर्फ भाव का। दुर्योधन घर भोग न भाए, रूखे साग विदुर घर खाए। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम 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 राधे। जय मोहन घाय गिरधारी राधे श्याम 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 राधे। जय नटवर कलिमलिहारी राधे श्याम 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 राधे। इंद्र अपनी पत्नी को लेकर परमात्मा श्री कृष्ण के पास आया। दोनों पैर पकड़ के बोला, प्रभु हाँ। अरे प्रभु तुमको नमो नमामि। अरे प्रभु तुमको नमो नमामि। आप तो हो मेरे अंतर्यामी। मैं नहीं समझ सका, और साथियों सब समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि डगर पन घट की बहुत कठिन है डगर पन घट की। बहुत कठिन है डगर पन घट की। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। डगर पन घट की, डगर पन घट की। और बड़ी सुगर है कथावा नटवर की। बड़ी सुगर है कथावा नटवर की। बड़ी सुगर है। क्षमा कीजिए भगवान, मैं समझ नहीं सका था। अब हमने समझ लिया है, आप प्राणों के प्राणभेद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण हैं। क्षमा कर दीजिए मुझे। सुरभि कहने लगी, भगवान तब बोली सुरभि समझाई, मेरी तेरे सुनो यदुलाई। तब बोली निक क्षमा हमें कर दीजो। हे कन्हैया, मैं नहीं समझ सकी।
निक क्षमा प्रभु कर दीजो, मोई शरण में अपनी लीजो। निक क्षमा मेरे गर्भपति को भाओ भाई, सब आपने दौलत जाई जो गर्भ। क्षमा करो बनवारी, निक क्षमा करो बनवारी में पैर तुम्हारे पड़ी अरज मेरी सुन लीजो। परमात्मा श्री कृष्ण कहने लगे, देवराज इंद्र, तुम नहीं जानते हो, अहंकार प्रभु का भोजन है। आपको अहंकार हो गया, घमंड हो गया, और अहंकार में किसी का रखता नहीं हूं। तुम्हें क्षमा कर दिया, जाओ। सब ग्वाल बाल भगवान कन्हैया के साथ में पुनः वापस आते हैं। सब भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हुए चले आ रहे हैं और कह रहे हैं, बहन, सहेलियां कह रही, दीदी, अगर परमात्मा श्री कृष्ण ना होते तो हम तुम किस तरीके से रह सकते थे। अब ऐसा करो, प्रभु का एक कीर्तन गाओ, और सभी लोग गाएंगे इस कीर्तन को, क्योंकि वास्तव में प्रभु नाम के अलावा कुछ सत्य है भी नहीं। ईश्वर का नाम सत्य है, और जो भी दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। राधा बोली, मैं तो रटूंगी राधे नाम बिरज की गलियों में, और खोई रहूंगी आठों याम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूंगी राधा नाम बिरज की गलियों में। हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोग हमारे रेणु कैसेट के सौजन्य से सुन रहे हैं, जिसके निर्माता हैं रबेन सिंह और रवि ड्राइवर, और रिकॉर्डिंग करता विजय सिंह, संयोजक प्रदीप कुमार साथियों। और राधा बोलिए, हम क्या करेंगे बताएं तुम्हें? आज ही हम बाजारे जाए अचरा, और देखो हमारे घरे धरी रीनू की कैसेट लाऊंगी। अच्छा, हाँ। सुंदर। और गाई भाई प्रमोद की लीला कैसेट में सुनवाऊंगी। हमारा पता शास्त्री प्रमोद कुमार, शास्त्री साहित्य रत्न व्याकरण उपाध्याय, संगीत मर्मज्ञ वेद पावन धाम दहलिया, और संजू लला है जय सिंगापुर को ढोलक मधुर बजाई है। अपने मौसा को मेरो बेटा रोजू साथ निभाई है। और पिंटरा में है रूपनगर के चिमटा रहे खनकाई है। और ओम प्रकाश मजीरन पे रहे लंबे हाथ फटकारी हैं। और साथियों,
प्रदीप कुमार घड़ा पे तुम्हें दे सत्य समझ आई है। महेश शास्त्री और तूफानी रहे पास में बैठी हर्षाई है। मेरो हवा में उड़ता जाए हो जाए ये लाल दुपट्टा मलमल का। मेरो हवा में उड़ता जाए हो जाए ये लाल दुपट्टा मलमल का। विजेंद्र भैया और लला प्रदीप, मलमल का हो मलमल का, मेरो हवा में उड़ता जाए ये लाल दुपट्टा मलमल का।